कोई कट्टा ले लेगा तो भगत सिंह हो जाएगा, ये कुछ तो दिनों गलत। में मंदिर भी बन जाएगी सर भरत तिवारी की। कुछ दिन बाद विष्णु का 10वां अवतार भी घोषित कर दिया जाएगा। भरत तिवारी को ऐसे ही लोग सर, हजारों लोग उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। लोगों का रोना धोना से नहीं पता चलता है। यहाँ तो देखिए परमेश्वर मुखिया, जिसको मैं बिहार का सबसे बड़ा आतंकवादी मानता हूँ, उसकी हत्या हो गई थी तो उसकी शव यात्रा में कितने लोग छाती पीटते हुए निकल गए। रोने धोने से कुछ नहीं होता। देखिए सिर्फ कट्टा लेने से कोई भगत सिंह नहीं बन जाता। तो बिहार की हर गली में 75 भगत सिंह मिल जाएंगे आपको। पाप लगेगा पुलिस वालों को। बताइए, ये सब तो गलत बात है ना। ये जो ब्रह्म हत्या की बात हो रही है, कितना बड़ा बकवास है। अरे हर इंसान की जान बराबर है, मतलब इसमें पाप लगेगा? दलित को मार देते तो नहीं पाप लगता? ये सब यादवों की भी इनकाउंटर हुई तो है वही सर। ना, ये सब तो बकवास है ना। ये तो मनुस्मृति वाली बकवास वाली भाषा है। मान लीजिए भरत तिवारी की जगह ही कोई बेगुनाह मुसलमान रहता, मान लीजिए कोई अब्दुल्ला या बिस्मिल्लाह रहता, तो जो लोग आज छाती पीट रहे हैं वही लोग जय श्री राम कर रहे होते और कहते कि देखिए कि जिहादी था, उसको मार दिया गया, फलना चिल्ला, और सारे पुलिस वालों को अब तक सिंघम की उपाधि मिल गई रहती। जब भरत तिवारी को पुलिस मार रही थी तब तो कोई बचाने आया नहीं। अब उस मिट्टी को चूमिए और मिट्टी से तिलक कर लीजिए और मूर्ति बना दीजिए और गांव का नाम भरत ग्राम रख दीजिए। बाबा साहेब को मानने वाले लोग मंदिर में जा रहे हैं, चंदा काट रहे हैं, ऐसा मतलब क्यों? बाबा साहब को तो मानने वाले लोग तो ये सब अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करते हैं। क्योंकि इन लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं ना है, ठीक से गंभीरता से पढ़ा ही नहीं है। बाबा साहब तो वो उनकी आत्मा को ठेस लग रही होगी जब अपने ऐसे अम्बेडकर वादियों को देखते होंगे, तो सर पीट लेते होंगे बाबा साहब। भरत तिवारी को जो है शहीद माना जा रहा है। उनकी जहां पे इनकाउंटर किया गया था वहां की मिट्टी को लोग चूम रहे हैं, सर पे लगा रहे हैं और उनकी प्रतिमा बनाने तक की मांग हो रही है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। कैसे देख रहे हैं सर, भरत तिवारी की प्रतिमा बनने वाली है, भगत सिंह से तुलना हो रही है। अब देखिए, जब नवंबर दिसंबर में बिहार में पंचायत चुनाव होंगे तो अभी तो बहुत राजनीति शुरू हो जाएगी ना। दर्शकों को मालूम होगा कि नवंबर दिसंबर में बिहार में पंचायत चुनाव है और जून खत्म हो रहा है, तो 3-4 महीने में तो गांव में बहुत लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि भाई भरत तिवारी के ही नाम पर हम सरपंच बन जाए, मुखिया बन जाए और ये बन जाए वो बन जाए। ये सब तो देखिए, जब भरत तिवारी को पुलिस मार रही थी तब तो कोई बचाने आया नहीं। अब उस मिट्टी को चूमिए और मिट्टी से तिलक कर लीजिए और मूर्ति बना दीजिए और गांव का नाम भरत ग्राम रख दीजिए। ये सब तो देखिए नौटंकी हो जाती है। हमारे समाज में ज्यादातर लोग जो है ना, वो आपदा में अवसर खोजते हैं। यदि कोई आपदा भी हो जाए किसी दूसरे के साथ तो वो उसमें अवसर खोजते हैं कि इससे मैं क्या फायदा उठा लूँ। जैसे मान लीजिए खान सर और रोशन आनंद का विवाद हुआ, तो बहुत लोग रोशन आनंद के पक्ष में इसलिए कूद गए, उनको लगा कि इसमें मेरी नेतागिरी चमक जाएगी। तो ये सब होता है। लेकिन भरत तिवारी की जो मौत हुई तो अफसोसनाक है ही। अब मूर्ति बना दीजिए, कुछ कर दीजिए, उसकी जान तो नहीं लौटेगी जी। आप क्या मानते हैं सर, भरत तिवारी अपराधी हैं या शहीद हैं? वो मतलब भगत सिंह जैसे हैं? ये भगत सिंह से तो मैं तुलना नहीं करूंगा। ये तो राजा भोज और गंगू तेली वाली बात हो गई। भगत सिंह तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। सिर्फ कट्टा लेके कोई भगत सिंह नहीं बन जाता है। भरत तिवारी को ऐसे ही लोग सर, हजारों लोग उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। अब देखिए, लोगों का रोना धोना से नहीं पता चलता है। यहाँ तो देखिए परमेश्वर मुखिया, जिसको मैं बिहार का सबसे बड़ा आतंकवादी मानता हूँ, उसकी हत्या हो गई थी तो उसकी शव यात्रा में कितने लोग छाती पीटते हुए निकल गए। तो यहाँ तो बहुत लोग जाति के नाम पर रोते हैं, धर्म के नाम पर रोते हैं। रोने के तो बहुत सारी वजहें होती हैं। मैंने कहा ना कि बहुत लोग तो मगरमच्छ के भी आंसू बहा रहे होंगे भरत तिवारी के नाम पर, क्योंकि उनको अपना पंचायत चुनाव जीतना है। रोने धोने से कुछ नहीं होता। देखिए सिर्फ कट्टा लेने से कोई भगत सिंह नहीं बन जाता। तो बिहार की हर गली में 75 भगत सिंह मिल जाएंगे आपको। वो कोई बात नहीं है। वो अपराधी भी नहीं था, ये बात भी तय है कि वो अपराधी नहीं था, पढ़ा लिखा लड़का था। ऐसा भी नहीं कि उसका कोई आपराधिक इतिहास था, थोड़ा गर्म मिजाज का जरूर था, लेकिन इतना भी बड़ा महान नहीं हो गया कि आप उसको शहीद का दर्जा दे दीजिए, उसको भगत सिंह बना दीजिए। सिंपल बात है कि एक छोटा मोटा सामाजिक कार्यकर्ता था जिसकी हत्या कर दी गई। असली बात यही है जी। जो भगत सिंह से तुलना हो रही है वो सब गलत है। ये सब तो गलत बात है। तो राजा भोज और गंगू तेली वाली बात हो गई। कोई कट्टा ले लेगा तो भगत सिंह हो जाएगा, ये कुछ तो दिनों गलत। में मंदिर भी बन जाएगी सर भरत तिवारी की। कुछ दिन बाद विष्णु का 10वां अवतार भी घोषित कर दिया जाएगा, तो मैं क्या करूं। ये सब तो देखिए नौटंकी होती है। मैंने कहा ना, आपदा में अवसर है। अब इसी में कोई आदमी आरा से रसीद बुक भी छपवा के ले आएंगे कि अब इनकी मूर्ति बनेगी, 501 काटने लगेंगे। तो आपदा में अवसर, बहुत लोग है ना आपदा में अवसर खोजने वाले, मूर्ति के नाम पर ही कुछ कमा लेंगे वो जी। अब सोशल मीडिया पे ये ऐसी बातें चल रही है सर कि अगर भरत तिवारी जो है भगत सिंह जैसे हैं तो फूलन देवी को डाकू क्यों कहा जाता है, अशोक महतो को क्यों अपराधी को क्या अपराधी कहा जा रहा है? नहीं, वो सब तो देखिए है ही। हमारे समाज में तो बहुत ज्यादा पाखंड है ही, इसमें कोई शक नहीं है।
मान लीजिए भरत तिवारी की जगह ही कोई बेगुनाह मुसलमान रहता, मान लीजिए कोई अब्दुल्ला या बिस्मिल्लाह रहता, तो जो लोग आज छाती पीट रहे हैं वही लोग जय श्री राम कर रहे होते और कहते कि देखिए कि जिहादी था उसको मार दिया गया फलना चिल्ला, और सारे पुलिस वालों को अब तक सिंघम की उपाधि मिल गई रहती। तो ये तो समाज में ही लोग हर चीज़ को जातीय चश्मा से देखते हैं, सांप्रदायिक चश्मा से देखते हैं। यही लोग सम्राट चौधरी को कह रहे थे योगी मॉडल लागू करो, योगी मॉडल लागू करो। तो जब तक बेगुनाह मुसलमान मारे जाते इनको बहुत अच्छा लगता, अब एक ब्राह्मण देवता मारा गया तो सबको पेट में दर्द हो रहा है। कहा जी जा रहा है कि पाप लगेगा पुलिस वालों को। बताइए, ये सब तो गलत बात है ना। ये जो ब्रह्म हत्या की बात हो रही है कितना बड़ा बकवास है। अरे हर इंसान की जान बराबर है, मतलब इसमें पाप लगेगा, दलित को मार देते तो नहीं पाप लगता। ये सब यादवों की भी इनकाउंटर हुई तो है। वही ना, ये सब तो बकवास है ना, ये तो मनुस्मृति वाली बकवास वाली भाषा है। ब्रह्म हत्या, इसका मतलब दलित इंसान नहीं है और ये इंसान नहीं है यादव, ये सब तो बकवास है जी। बिहार के नालंदा जिले से भी एक खबर आई है सर। चौहड़मल बाबा की पूजा के लिए चंदा नहीं देने पर दो यादव युवकों को मारा गया, एक की तो हत्या भी हो गई है सर। मौत अब देखिए पूरे बिहार में अराजक माहौल है, अराजकता है। अब ना देखिए चौहरमल जो है एक मतलब लोक देवता है, उधर घोसवरी की तरह मोकामा टाल में उनका चौहरमल महोत्सव बहुत बड़ा होता है, बहुत लोग जुड़ते हैं, मेनली पासवानों के लोक देवता हैं। अब उसके लिए दो लोगों से चंदा मांगा गया। अब चंदा तो आदमी खुशी से देता है या नहीं देता है, उन्होंने चंदा नहीं दिया तो दोनों की इतनी पिटाई हुई कि एक की जान चली गई, एक गंभीर हालत में है। तो ये तो चंदा है कि रंगदारी टैक्स है, मेरी समझ में नहीं आता। और उसी राजगीर से खबर आई हाल में ही, वहाँ मलमास मेला के समय देखिए झुनकिया बाबा का मंदिर है, वहाँ मंदिर में किसी ने मतलब चोरी के शक में दो लोगों को, पासवान समुदाय के दो लड़के थे श्रवण पासवान और पिंटू पासवान, उनको इतनी पिटाई की कि दोनों मर गए। तो ये सब बिहार में एकदम अराजक स्थिति में पहुंच गया है, लोगों में कानून का खौफ खत्म हो गया है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अब मुख्यमंत्री बस डायलॉग मारते घूम रहे हैं कि पिंडदान करवा दूंगा, फोटो पर माला, पिंडदान फोटो पर माला। क्या हो रहा है बिहार में? लेकिन बिहार में ये भी क्या हो रहा है सर, बाबा साहेब को मानने वाले लोग मंदिर में जा रहे हैं, चंदा काट रहे हैं, ऐसा मतलब क्यों? बाबा साहब को तो मानने वाले लोग तो इस अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करते हैं। क्योंकि इन लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं ना है, ठीक से गंभीरता से पढ़ा ही नहीं है। बाबा साहब तो वो उनकी आत्मा को ठेस लग रही होगी जब अपने ऐसे अम्बेडकर वादियों को देखते होंगे, तो सर पीट लेते होंगे बाबा साहब। अरे बाबा साहब को आप ध्यान से पढ़िए ना, उनका क्या मेन नारा था? एजुकेट यूनाइट स्ट्रगल, है ना? पढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो। कि ये बोले थे कि मंदिर में जाके झाल बजाओ और मंदिर में जाके शंख बजाओ, चंदा काटो। हाँ चंदा काटो। तो इन लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा नहीं है, और जो होता है अधकचरा ज्ञान लेते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त कीजिएगा तो यही हाल होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें।